आज विषय है कर्क राशि वालों के लिए जो मई का ये अंतिम समय है कैसा रहेगा। देखिए, ग्रहों के दृष्टिकोण से हमें समझ लेना चाहिए कि समय कैसा हमारे साथ खेल खेलने वाला है। और कर्क राशि वालों, आपकी राशि में तो इस वक्त मंगल चल रहे हैं और शाम ने शनि मंगल का षष्टक योग बना हुआ है। हमने कई बार आपको सावधान भी किया है कि ये ग्रह योग है, लेकिन इन दिनों में खासतौर पर कुछ ऐसे योग बनने वाले हैं कि जो मंगल की शक्ति है वो क्षीण हो गई है, वो बिल्कुल बढ़ जाएगी। लगेगा ही नहीं मंगल ऐसे में कमजोर चल रहे थे। ऐसे में यदि पॉजिटिव रहते हुए कुछ उपाय कर आप उसका लाभ ले लें तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ की स्थिति बन सकती है। शुक्र आपकी राशि के साथ इस प्रकार से राजयोग का योग दे रहा है कि जो आपको बड़े बड़े कार्य करने में लाभ दे सकता है और विशेष तौर पर कीर्ति का, सम्मान का योग भी बन सकता है यदि कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो इस तरह। लेकिन संतान के लिए समय लगातार भारी बना हुआ है। तो कर्क राशि वालों, आपको बहुत सोच समझकर इन दिनों कार्य करने की आवश्यकता है। आपको समझ की आवश्यकता करने की जरूरत है कि किन दिनों में आपको लाभ लेना है, किन दिनों में थोड़ा रिजर्व होना है, किन दिनों में खुल के खेलना है। क्योंकि ऐसे में मंगल और जिस प्रकार से चंद्रमा का योग बनेगा, शुक्र और मंगल का योग बनेगा, ये सारे ग्रहों का योग विशेष तौर पर कई प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करेंगे आपके साथ। और कई दिन तो ऐसे रहेंगे कि जिनमें कुछ खास उपाय कर आप आने वाले इन ग्रहों के अशुभ योग को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। षष्टक योग जो बना हुआ है शनि मंगल का, फिर शनि मंगल का टकराव की स्थिति जो बनी हुई है कर्क राशि वालों, उन उपायों को मैं खास तौर पर बताने वाला हूं इस कार्यक्रम में। खास दिन, वो खास योग जब आप एक छोटा सा कहा गया ना, एक घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध, वो मुहूर्त का चमत्कार है। वो हम आपको खास उपाय इस कार्यक्रम के दौरान बताएंगे और आप समझ लीजिएगा इस खास 10 दिनों में जो ग्रहों का योग बनने वाला है वो कैसे आपके जीवन में कष्टों को दूर भगा सकता है डंडा लेकर आपके कर्म के द्वारा। तो आप समझ लें, हम आरंभ करते हैं 21 से लेकर 31 तक कैसा ग्रहों का योग है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 तारीख। 21 तारीख का पंचांग दिखाता है ग्रहों के योग के अनुसार से जो समय चल रहा है वो पंचांग कहता है द्वितीया तिथि है जेठ के महीने की शुक्ल पक्ष की, रविवार का अवसर है, रोहिणी नक्षत्र विद्यमान है और चंद्र दर्शन होंगे आज 21 तारीख को। चंद्र दर्शन होंगे और ये आपकी राशि के अनुसार से आपके स्वामी चंद्रमा है, आपकी राशि के मालिक जो है चंद्रमा है और वो आपके लिए सबसे पहले दिन विशेष तौर पर समझे 21 तारीख को बहुत ही शुभ चल रहे हैं, लाभ की स्थिति बना रहे हैं और कई प्रकार की स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि वो सूर्य के बिल्कुल सन्निकट है, अस्त होकर अभी अमावस्या का तिथि गई है, तो ऐसे में वो थोड़े शीर्ण है, उनके निमित्त उपाय करने की जरूरत है। देखिए, सुबह सुबह कोशिश करें आप एक उपाय करें, विशेष तौर पर दूध का दान, दूध के द्वारा भगवान शिव का स्नान, शिव को अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कल्याण का योग बनाएंगे। रविवार का अवसर है, कोशिश करें मां भगवती पार्वती का और साथ साथ शिव का अभिषेक करें ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए। ये बड़ी सुंदर योग है, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। जो चंद्रमा जो है लाभ की स्थिति बना सकते हैं और वो आपके लिए, लेकिन संतान के लिए समय थोड़ा भारी है, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। और आपके लिए ग्रहों का योग दिखा रहा है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस होकर काम करने की जरूरत है। आपके लिए थोड़ा सा खर्चे बढ़ सकते हैं, उसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। आपकी स्थिति थोड़ी सी ऐसी है, चंद्रमा विशेष तौर पर जो फंसा हुआ है बृहस्पति और शुक्र के बीच में फंसा हुआ है, तो ऐसे में उसका लाभ आपको प्राप्त होगा, लेकिन चंद्रमा क्षीण हो गए हैं, उसके कारण से जो पूर्ण लाभ प्राप्त होना है वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए चंद्रमा का जो उपाय बताया वो अवश्य करने का प्रयास करें। शाम को चंद्र दर्शन हो, जब चंद्र दर्शन हो तो आपकी राशि के अनुसार से हमको एक उपाय समझ में आता है, वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। चंद्र दर्शन करें, खासतौर पर उसके बाद अपने माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लें और हो सके तो विशेष तौर पर गौ के निमित्त गौशाला में जाकर थोड़ा हरा चारा गाय को डालें, गाय का आशीर्वाद लें। गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा तो कल्याण होगा। समस्त देव जो है वो गौ के अंदर विराजमान है और चंद्र दर्शन के बाद ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए आपकी राशि के अनुसार से। इस वक्त आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। हम बात कर लेते हैं दूसरे दिन, खासतौर पर जो चंद्रमा परिवर्तन होकर आगे जाएंगे उसके बाद कल्याणकारी योग बनाएंगे आपके लिए। यह तिथि है 22 तारीख। 22 तारीख को ग्रहों का योग दिखाता है कि तृतीया तिथि है, सोमवार का अवसर है, मृगशिरा नक्षत्र विद्यमान है और उस दिन रंभा तीज है और चंद्रमा परिवर्तित होकर आपके शुक्र के साथ 12वें भाव में राजयोग का बनाने का स्थिति बना रहे हैं, लेकिन अन्य ऐसे जुर्माने भी दे रहे हैं। तो ऐसे में आप जो भी कर्म करें इस बात का ध्यान रखें कि एज पर रूल हो, रूल को तोड़ के ना किया जाए। एकदम ओवरकम करते हुए कहीं ना कहीं आप रूल को तोड़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं डर भाव उत्पन्न हो सकता है और वो आपको परेशानी में डाल सकता है। गलत कार्य में से बचने का प्रयास करें, बेकार की एग्रेसिवनेस को त्यागने का प्रयास करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। रंभा तीज है, सोमवार का अवसर है, सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका ध्यान करना, गंगा जल से उनको स्नान कराना, ये बड़ा कल्याणकारी रहेगा। सर्वात सिद्धि योग विद्यमान है, सुबह 5:31 से लेकर 10:37 तक योग है। नया कुछ कार्य आरंभ करना है तो इस योग में लाभ लेते हुए कार्य करें।
चतुर्थी की तिथि पड़ेगी अगले दिन, और उस दिन तारीख रहेगी खासतौर पर समझते हुए हम कम करें कि उस दिन जो ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है 23 तारीख को विनायक चतुर्थी है। मंगल का जन्म दिवस है, अंगारक चतुर्थी भी पड़ गई है। चतुर्थी और मंगल का योग पड़ जाता है तो खासतौर पे कहा जाता है कि मंगल का जन्मदिन बताता है, वीरभद्र का जन्म दिवस होता है। उस दिन जो मंगल है, मंगल की उत्पत्ति हुई थी भूमि से, भगवान शिव के पसीने से वीरभद्र बने, और वीरभद्र जो पृथ्वी से उत्पन्न हुए उन्होंने भगवान शिव के कार्य को किया, और उसके बाद भगवान ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया, और वो आकाश मंडल में आज भी मंगल के रूप में विद्यमान है। उनकी जयंती है। मंगल चल रहे हैं अशुभ, मंगल चल रहे हैं शीर्ण, मंगल चल रहे बना रहे हैं षडाष्टक योग, और ये योग है महाअशुभ। ये अंदर अंतर्द्वंद उत्पन्न करता है, झगड़े कराता है, परेशानी में डालता है, थोड़ा सा कष्ट देने के योग देता है। तो ऐसे में आपको मंगल का उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ है, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा हुआ है, सवा मणि का भोग है बड़ा, भंडारा है बड़ा, साथ साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा, हनुमान जी की आरती की जाएगी, अनेक प्रकार के उपाय उसमें कर हनुमान जी को स्तवन कर मंगल को शक्ति प्रदान की जाएगी। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। बुढ़वा मंगल है ना, ज्येष्ठ के मंगल बुढ़वा मंगल कहे जाते हैं, और ये बुढ़वा मंगल के साथ साथ अंगारक चतुर्थी का योग भी पड़ गया है। तो ऐसे में इस योग को कोशिश करें, इसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करें। कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताने का प्रयास किया था, इसका लाभ लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, दोपहर के बाद 12:04 से लेकर रात्रि 12 बजे तक भद्रा रहेगी। तो नया कार्य आरंभ करना, नए वस्त्र लेना, नए वस्त्र धारण करना, नई चीजों को खरीदना, लोहा घर में लाना अच्छा नहीं रहेगा, इससे बचने का प्रयास करें। 24 तारीख को समझ ले पंचांग क्या कह रहा है। विशेष तौर पर कर्क राशि वालों के 24 तारीख का पंचांग कहता है कि उस दिन बुधवार का अवसर है, और साथ साथ पंचमी तिथि है, और चंद्रमा जो है परिवर्तित होकर कर्क राशि में जा रहे हैं सुबह 8:37 पर। ये मंगल को शक्ति देगी, स्वग्रही हो जाएंगे चंद्रमा, और वहां मंगल पहले से शीर्णों के विद्यमान है, तो मंगल को शक्ति मिल जाएगी। अनेक लोग अपनी भ्रांति उत्पन्न करते हैं। हमारे विचार से ऐसे दिन दिखाई देगा, ये जो 3 दिन आगे रहेंगे, 24, 25, 26, ये मंगल को शक्ति संपन्न बना देंगे, और आपको ऐसे में पॉजिटिव रहते हुए कार्य करने की जरूरत है। आपके सामर्थ्य से, आपकी शक्ति से बहुत सारे रुके हुए कार्यों को आप पूर्ण कर सकते हैं। ऐसे में इसका पूर्ण उपयोग आपको लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। पूरी तरह से मन और आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होने के योग बनते हैं, तो इसका लाभ यदि आप लें तो बहुत कल्याणकारी योग बन सकते हैं, और आपको इसका लेने का प्रयास भी करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर चने का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बुधवार का अवसर है, श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें, ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। 25 तारीख का दिन बहुत ही शुभ है, उस दिन गुरु पुष्य योग बना हुआ है। तो कर्क राशि वालों को कुछ नया कार्य आरंभ करना हो तो इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। साल में 2-3 बार ही ऐसे मुहूर्त बनते हैं। इस दिन सूर्य भी रोहिणी में प्रवेश कर रहे हैं, और सूर्य जब रोहिणी में प्रवेश करते हैं तो 14 दिन के लिए ऐसा योग बन जाता है कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं, और उसके कारण से तूफान, बवंडर इत्यादि अनेक प्रकार के उपद्रव होने के योग बनते हैं। ऐसे में मंगल शनि का योग, षडाष्टक योग चल रहा है, वो युद्ध कारक है। युद्ध उग्र हो सकता है, परेशानी दे सकता है, मनोभाव में नेगेटिव उत्पन्न कर सकता है। उससे बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। नया कार्य शुरुआत करने के लिए जैसे हमने कहा गुरु पुष्य योग है, तो सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम के 5 बज के करीब 54 मिनट तक रहेगा। इस पर लाभ आप ले, नया कार्य शुरू करना है। केवल विवाह इत्यादि के लिए ये योग शुभ नहीं है, बाकी सब कार्य के लिए शुभ दिखाई देता है। 26 तारीख के लिए ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि ग्रहों का योग आपके लिए आज भी शुभ बना हुआ है। मंगल और चंद्रमा की युति जो है, मंगल स्वग्रही होकर वहां बैठे हैं, चंद्रमा जो है स्वग्रही होकर अपने मंगल के साथ जो योग बना रहे हैं, वो विशेष तौर पर बड़ा ही शुभ रहेगा, और आपके विचारों में पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग दे सकता है, और उस साहस से आप बहुत सारे कार्य लाभ ले सकते हैं। लेकिन शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। शनि आपके लगातार 6ठे भाव में चल रहे हैं, और वो विशेष तौर पर आपके जो अष्टम भाव में शनि चल रहे हैं, वो आपको स्वास्थ्य की दिक्कत देने के योग बना सकते हैं। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है, अन्यथा कहीं कष्ट में फंस सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, हर्षल इस दिन उदय हो रहे हैं। हर्षल का उदय होने विशेष तौर पर आपके लिए कहीं सम्मान में परेशानी उत्पन्न करने के योग दे सकता है। विजय में कुछ ना कुछ आपके विजय रथ में कहीं ना कहीं कमी ला सकता है। तो ऐसे में बृहस्पति के सदुपयोग करने के लिए, बृहस्पति का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पितरों के निमित्त कुछ दान पुण्य करें तो लाभ होगा। उनके लिए तर्पण करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, ये शुभ रहेगा। 27 तारीख का ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि इस दिन सप्तमी तिथि है, और विशेष तौर पर ग्रहों का योग बन रहा है जो खास तौर पर वो दिखाता है कि इस दिन सप्तमी तिथि है, शनिवार का अवसर है, मघा नक्षत्र विद्यमान है, और सप्तमी वृद्धि की तरफ है। देखिए एक बात का ध्यान रखें, जब मघा नक्षत्र हो तो ये गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। जो नवजातक बच्चे इस दिन उत्पन्न होते हैं उनके लिए खास तौर पर
ये कंडमूल नक्षत्र माना जाता है। अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, परिवार के लिए वो भारी होते हैं, तो उनकी मूल शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, ये आपके लिए शुभ रहेगा। ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि इस दिन उड़द की दाल का दान करें, क्योंकि ग्रहों का योग जो सिंह राशि में चंद्रमा का प्रवेश है वो आपके लिए विशेष तौर पे गजकेसरी योग बना रहा है, लाभ के योग बना रहा है, और साथ साथ आपके लिए नए रास्तों से धन का आगमन होने का योग बन सकता है। केवल हिम्मत को जगाए रखें। कहा गया ना कि हारिए ना हिम्मत, बिसराइए ना राम। यदि ये काम कर लें आप और अपने पूर्वजों का ध्यान करें, माता का विशुद्ध आशीर्वाद लेकर काम करेंगे तो कार्य आपके लिए संपादित होते हैं। राजयोग कारक ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बुद्धिमानी से काम करेंगे तो बहुत लाभ ले सकते हैं। 29 तारीख की ग्रहों की गणना के अनुसार समझ लें पंचांग क्या कह रहा है। विशेष तौर पर जो हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वालों की, देखिए पंचांग उस दिन बता रहा है कि उस दिन खासतौर पर रविवार का अवसर है, अष्टमी तिथि है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है। उस दिन दुर्गा जी की पूजा, दुर्गा अष्टमी रहती है। रविवार का अवसर भी आ गया है, दुर्गा जी का पूजन करने का बड़ा सुंदर दिन। सोमवार, चंद्रवार, मंगलवार, बुधवार, हर दिन एक देवता का दिन है। रविवार का दिवस देवी दुर्गा जी के दिन प्रशस्त है, मां भगवती के लिए। उस दिन दुर्गा अष्टमी पड़ गई है तो बड़ा सुंदर योग बन गया है। कोशिश करें, यज्ञ करें मां भगवती दुर्गा का। सर्वमंगल मांगल्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चेरमा, इस मंत्र का जप करते हुए करें। इस दिन विशेष तौर पे धूम्रावती जी की जयंती है। ये बहुत चमत्कारी भगवती का स्वरूप है। कहा जाता है कि जब कष्ट व्यापक हो गए हो, लगातार हार चल रही हो, मुकदमे परेशान कर रहे हो, तो ऐसे में भगवती धूम्रावती का अनुष्ठान है, यज्ञात्मक अनुष्ठान, उसको करने से हमने कहा है कि विजय, मुकदमों में विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं। जेल जाने के पूरे योग हो। ऐसे में मां भगवती दुर्गा का इस स्वरूप का ध्यान करके अपने कष्टों को बिल्कुल गायब कर सकते हैं। बहुत अद्भुत अनुष्ठान भगवती के वर्णित है, इसका आप लाभ लेने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। यदि हम ग्रह गणना की बात करें तो इस दिन जो परिवर्तन हो रहा है ग्रहों का, विशेष तौर पर चंद्रमा परिवर्तित हो रहे हैं आपके, और ये आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं। बेकार के खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। बहुत सावधानी के साथ अपने कार्य को करें, अपने कार्य में मस्त रहने का प्रयास करें। कुछ दोस्तों के साथ प्रोग्राम बन सकता है घूमने फिरने का, और वहां वो खर्चे आपके जिम्मे डाल सकते हैं, बेकार के खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं और छुट्टी बर्बाद हो सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए, अन्यथा सावधान करना हमारा कर्तव्य है। आपको सावधान होते हुए कार्य करें, अन्यथा परेशानी में फंस सकते हैं। और आप इस बात को समझें, 29 तारीख का समय ग्रहों के योग के अनुसार से जो बता रहा है, उस दिन ग्रहों की गणना विशेष तौर पर 29 तारीख का पंचांग जो दिखाता है वो है सोमवार का अवसर, नवमी तिथि, महेश नवमी। अपने आप को बड़ा सावधान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। और ये ग्रहों का योग आपके लिए ऐसा है कि आपके पुरुषार्थ से लाभ होगा और पुरुषार्थ आप कर नहीं पाएंगे। ऐसे में भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। आपकी ग्रहों के अनुसार से महेश नवमी आपके लिए बड़ी शुभ हो सकती है यदि शिव का आशीर्वाद आपको मिल जाए। तो सुबह सुबह भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करके दिन का आरंभ करें। आपके ग्रह जो अनुकूल नहीं है वो अनुकूल हो जाएंगे, हिम्मत जाग जाएगी। भगवान शिव के आगे समस्त ग्रह निस्तेज हो जाते हैं। उनकी कृपा से उनके भक्त, जब भी मार्कंडेय ऋषि कथा सुनी है, जब साक्षात यमराज उनके विमुख थे, तब उन्होंने शिव का आलिंगन किया और शिव का ध्यान किया, समस्त प्रकार से कल्याण की योग। 30 तारीख का हम बात कर लेते हैं। 30 तारीख का दिन बड़ा ही चमत्कारी है और कर्क राशि वालों को समझ लेना चाहिए। इस दिन ये अंतिम दिन है ज्येष्ठ के मंगल का, ज्येष्ठ मंगल पड़ रहा है और ये अंतिम अवसर है शनि मंगल के युग, जो योग को, अशुभ योग को ठीक करने का। इस योग को जाने नहीं देना चाहिए। बुढ़वा मंगल है, ज्येष्ठ का आखिरी, पूरे साल में आखिरी बार मंगल पड़ रहा है, ज्येष्ठ का मंगल जो बुढ़वा मंगल के रूप में। हनुमान जी इस दिन प्रार्थना करने से अवश्य प्रसन्न होते हैं और इसका साक्षात उदाहरण शास्त्र में अनेक कथाएं हैं। इस मंगल पे ही हनुमान जी का सबसे पहले भगवान हनुमान जी का और साथ साथ राम जी का मिलन हुआ था। तो इस शुभ तिथि में हनुमान जी के लिए बड़ी ये तिथि वो है कि बहुत ही शुभ तिथि है। इस तिथि में हनुमान जी बड़ी सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और हनुमान जी को प्रसन्न कर आप मंगल को भी ठीक कर सकते हैं और साथ से शनि को भी ठीक कर सकते हैं, जो षडाष्टक योग बना रहे हैं। और हमने इस तिथि को कई बार वर्णन किया है। आज वो तिथि आ गई है तो जिसको समझ लें कि अब ये तिथि जो पड़ रही है 30 तारीख को, गंगा दशहरा और साथ साथ बुढ़वा मंगल अंतिम जेठ का, और साथ साथ शुक्र भी परिवर्तित होकर इस वक्त मंगल के साथ जा रहे हैं। ये एक कष्ट का योग है। मन गलत तरफ जा सकता है, मन तामसिक प्रवृत्ति की तरफ रुझान हो सकता है, मन गलत तरफ जा सकता है और वो परेशानी में डाल सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखते हुए पेट ही ना भरे, आनंद से पेट ही ना भरे, लगातार आनंद की तरफ, व्यभिचार की तरफ, गलत कामों की तरफ
गलत दोस्तों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इस दिन गंगा दशहरा भी है। अपने पूर्वजों के निमित्त विशेष तौर पर गंगा में स्नान किया जाता है। गंगा जल से यदि नहीं जा पा रहे हैं तो घर में गंगा जल से स्नान कर लें, अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण करें, ब्राह्मण भोजन कराएं। इससे क्या होता है कि घर में पितृदोष जो होता है, पितृऋण जो होता है वो उतर जाता है। इसको अवश्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा ब्राह्मण भोजन रखा है और खासतौर पे इस मंगलवार पे गंगा दशहरा के अवसर पर दशम पापम हरति दशहरा, दशों पापों को हरने का योग है, तो आप इसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास कीजिए। सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा गया है और साथ साथ इस दिन विशेष तौर पर हमने हनुमान जी को चूल्हा, सवा मनी का भोग, बहुत सारे कार्यक्रम रखे हैं। हनुमान जी के लिए विशेष तौर पर महायज्ञ भी रखा है। उस समय आप सम्मिलित हो सकते हैं और विशेष तौर पे अपने ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए योग बना सकते हैं। तो समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें, कल्याण के योग बनेंगे। तो ये शुभ तिथि बड़ी शुभ है और ऐसे में जो लोग यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं, नंबर सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन पे फोन करके अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं। और यदि आप खुद नहीं आ पा रहे हैं तो चिंता ना करें, हमने आपके लिए ब्राह्मणों के द्वारा इस यज्ञ को कराने के लिए व्यवस्था बनाई है, तो आप उसका लाभ लें, कल्याण होने के योग बनेंगे। वहीं 31 तारीख की हम बात करें तो 31 मई के लिए बहुत ही सुंदर अवसर है, निर्जला एकादशी है। कर्क राशि वालों खासतौर पर समझ लो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और व्रत कर आप अपने मन को प्रशस्त कर सकते हैं। आपकी राशि में इस वक्त मंगल चल रहे हैं और राशि में मंगल चलने का मतलब होता है क्षीण हो जाते हैं, आपकी राशि में मंगल आते हैं। बाकी सब ग्रह प्रबल हो जाते हैं, लेकिन मंगल आप कर्क राशि में आकर वहां बिल्कुल निस्तेज हो जाते हैं। और मंगल सेनापति है, मंगल साहस की प्रतीक है। मंगल का वहां निस्तेज होना व्यक्ति को नेगेटिव तरफ ले जाना। शुक्र मंगल का योग आपकी राशि में अभी कल ही बना है और ये जो खासतौर पर एक दिन पहले बना है, ये आपके लिए शुभ नहीं है। इसका ध्यान रखें, इसका उपचार करने का प्रयास करें। व्रत के माध्यम से ही इसको ठीक कर सकते हैं आप, नहीं तो मन गलत तरफ भागता है। मन की प्रवृत्ति है अधोगामी होने की, नीचे की तरफ भागने की, और श्रुति को ऊर्ध्वगामिनी करने के लिए खासतौर पर साहस की आवश्यकता होती है। वो साहस अभी है नहीं। तो ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत सुंदर तिथि में आया है, तो आप कोशिश करें इस दिन विशेष तौर पर व्रत रखें, जल का दान करें, छाते का दान करें, खरबूजे का दान करें, पंखे का दान करें। भीमसेन ने भी इस व्रत को कर भगवान को प्रसन्न किया था और कीर्ति अपने भाग्य में लिखवाई थी। तो आप भी इस शुभ तिथि का लाभ लें। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शाम के समय चंद्रमा परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन सुबह का समय थोड़ा भारी रहेगा, तो ये सब उपाय करके आप लाभ ले सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा भी है, तो दोपहर को 1:45 तक भद्रा रहेगी। तो नए कार्य आरंभ उसके बाद कीजिएगा, पहले करना शुभ नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं बाद में कष्ट होने के योग बनेंगे। धन्यवाद।